हम लोग, हमारी समस्या है, हमारी टॉपिक है करियर पाथ। हमारी जो पढ़ाई जो कर रहा है, ये पढ़ाई जब स्कूल में है, कॉलेज में है, वही समय पर एक करियर पाथ के द्वारा हम पढ़ाई कर सकता है। ये भी हो सकता है कि मुझे पापा ने बोला ये पढ़ाई करने के लिए, मैं वो कर दिया, उसके बाद में इधर मौका मिला, मैं वहां जाके कर दिया। ये भी एक ऑप्शन है, परमेश्वर कैसे चलाते पता नहीं। लेकिन प्रिंसन भैया जैसा भैया लोग आपको एक मौका दे रहा है सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए। मार्केट में क्या चल रहा है और मैं क्या करना है, मेरा स्किल क्या है, और साथ साथ में परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है, उसके अनुसार कैसे बढ़ेंगे। तो हमारी थोड़ा प्रोफेशनल्स लोग मिलकर ऐसा एक संस्था बनाया है, आप स्क्रीन में देख सकता है, eyeopener.today। अगर आप कभी भी एक www.eyeopener.today में जाके देखेंगे, आपको बहुत कुछ करियर गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। साथ साथ में आपको बहुत इंस्पिरेशन का आर्टिकल्स भी मिलेंगे। पेंशन भाई एक बार चैट में आप चैट करेंगे www.eyeopener.today। ओके, अभी देखना नहीं, बाद में आपको लास्ट में आपको करने के लिए एक होमवर्क जैसा है, वो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। देखो, मेरा सोच में और कई लोगों के साथ में स्टडी मिलकर स्टडी करने के बाद में हम लोग सोचे कि एक ट्रिपल ए फॉर्मूला, फॉर्मूला का नाम है ट्रिपल ए फॉर्मूला, एस्पिरेशन, एप्टीट्यूड, अवेलेबिलिटी। ये तीन चीज आपको हेल्प करेंगे कौन सी करियर आप चुनना है और कौन सी पढ़ाई आप चुनना है। हिंदी में लिखा गया है, इसको महत्वाकांक्षा बोल रहा है एस्पिरेशन को। एप्टीट्यूड आपका कौशल क्या है, और अवेलेबिलिटी आपका मार्केट में उपलब्धता क्या है, आपका उपलब्धता नहीं, मार्केट में उपलब्धता क्या है। तो मेरा एस्पिरेशन क्या है, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, और क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में। ये तीन चीज आपको गाइड करेंगे। इससे ज्यादा भी बहुत है, हमारी थोड़ी समय के अंदर ये तीन चीज के बारे में सोचने के लिए मैं चाहता हूं, और आगे बढ़कर आपको क्या अवेलेबल है वो भी हम लोग देखेंगे। तो एस्पिरेशन मतलब क्या है, देखो आपकी इंटरेस्ट क्या है, अपने करियर पद का चयन कैसे करें, उसके लिए पहली एक एक स्टेप है, और पहली एक चीज समझने का बहुत जरूरत है कि मेरी एस्पिरेशन क्या है। ये एस्पिरेशन को थोड़ा हम लोग सरल रीति में सोचेगा तो आपका इंटरेस्ट क्या है, इस पर आप विचार करें कि मैं कौन है, मैं कौन हूं, और मुझे क्या आनंद देता है। मतलब ये मेरा ड्रीम क्या है। कई लोग हैं कि मेरे को पायलट बनना है, वो मेरा ड्रीम है, अच्छी बात है। कई लोगों को ये ड्रीम है कि मुझे क्या है आजकल क्रिकेट प्लेयर्स, राइट। एक हमारी जमाने में एक सुनील गावस्कर था, मैं सोच रहा था ये सुनील गावस्कर कितना कैसे खेलते, वो तो आज बुढ़ा हो गया मेरा जैसा। लेकिन जैसे अभी आपके लिए भी बहुत कुछ है। कौन है, एक कोई भी एक क्रिकेट प्लेयर का नाम बताइए। विराट कोहली। विराट कोहली। देखो, कोई ऐसा हो सकता है कि वो मेरा ड्रीम है, मेरे को विराट कोहली बनना है। नहीं तो कई लोग हैं, पता नहीं है, मुझे मोदी जैसा बनना है, ट्रम्प जैसा बनना है, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे पावरफुल आदमी बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। दैट्स गुड, गुड ड्रीम। तो ये एक चीज सोचना है हम लोग, क्या है ना, हमारे इंटरेस्ट क्या है, मेरा एस्पिरेशन क्या है, मेरा महत्वाकांक्षा क्या है, मैं क्या हूं, मेरा ड्रीम क्या है। ये तो एक है। दूसरा, ये एस्पिरेशन को समझने के लिए टेस्ट में बताता है आपको। दूसरा एक चीज है कि स्कूल में मेरा पढ़ाई होता है, किसमें कौन सी सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब मेरे को पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा है कि उसको केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई है, मैथ्स पढ़ाई करने शुरू करेगा तो वो उठता ही नहीं है वहां से, पूरी लिख के इतना करते रहता है। कई लोगों को सोशल स्टडीज बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करने में, वो
कई लोगों का नाम इतना जल्दी से जल्दी याद करता है, कौन सी साल में कौन सी चीज हो गया इसको बहुत याद रहता है, उसका ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता है। तो कई लोगों को मैथ सुनने से गुस्सा आता है। तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा देता है पढ़ाई करने में। तो दो चीज में अब मैंने बोला, मेरा ड्रीम क्या है, दूसरी है पढ़ाई में मेरी कौन सी सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है। तो ये एस्पिरेशन का दो पार्ट है। ये क्यों ये बोला है, हम लोग आगे जाएंगे। नेक्स्ट है कि एप्टीट्यूड। मेरे ड्रीम हो सकता है, लेकिन वो ड्रीम में पहुंचने के लिए मेरे पास स्किल सेट है क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्किल। इस पर आप विचार कर सकते हैं कि आप किस में अच्छे हैं, मेरी स्किल क्या है। कई लोग हैं कि हाथ से काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, उसको एक चीज करने के लिए देखो तो इतना ब्यूटीफुली करके देंगे, बहुत क्रिएटिव रहता है। निपुण निपुणता निपुण निपुणता, करेक्ट, थैंक यू, प्लीज ऐड, राइट। तो मैं किसके अंदर है मेरा निपुणता रहता है, मेरा कौशल क्या है, मेरा स्किल सेट क्या है। कई लोग हैं, अगर समझो कि मुझे विराट कोहली बनना है, लेकिन एक भी बॉलिंग नहीं तो बैटिंग मुझे आता ही नहीं है, और वो पकड़ने से मेरा हाथ क्या बोलते हैं शेक होता है, मैं क्या करूं, कामता है। देखो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एस्पिरेशन एज वेल एज योर एप्टीट्यूड। ये स्किल क्या है समझने के लिए एक टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलता है। अगर आपको लेना है आप ले सकता है। आपकी सॉफ्ट स्किल क्या है। कई लोग हैं, अभी एक महीना पहले मैं एक लड़का को मिला था, मैं उसको पूछा तुम क्या करने के लिए चाहते हो, बोले कि यार आई एम वेरी गुड इन कन्वर्सेशन, मुझे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करना चाहता है, मैं सेल्स करना चाहता है, प्री सेल्स करना चाहता है, लोगों का मैनेजमेंट करना चाहता है। इंजीनियरिंग के बाद में उसको एक काम मिला गया है। तो he is determined where he wants to be, right? उसका एस्पिरेशन है, उसका स्किल सेट उसने समझ गया, आई एम वेरी गुड इन कन्वर्सेशन, मतलब बात करने में मैं बहुत अच्छा है। कई लोग हैं सॉफ्टवेयर कोडिंग बहुत अच्छा लगता है उसको, 4 लोगों से बात करने में और 10 लोगों का आगे खड़ा रहकर बात करने के लिए उसको मजा नहीं आता है, लेकिन बैठ के एकदम काम करने में उसको अच्छा आता है। तो कि ये स्किल सेट है, आपका क्या स्किल सेट है समझना, सिर्फ टेक्निकल स्किल सेट नहीं, आपकी सॉफ्ट स्किल सेट। इस सॉफ्ट स्किल सेट समझने के लिए आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना बहुत अच्छा है, एक रिकमेंडेशन है, नहीं तो आप खुद जांच के देख भी सकता है। यू नो कई लोग हैं ऑर्गेनाइजिंग में बहुत अच्छा लगता है, मगर चर्च में भी उसको कुछ काम देगा तो इतना ऑर्गेनाइज अच्छी तरफ से करके देगा, स्कूल में पूरी एक इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज करके देगा, वो उसका स्किल है, एक निपुणता है। तो ये निपुणता समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी 2 चीज के बारे में बताया आपको, एक है एस्पिरेशन और महत्वाकांक्षा, दूसरी है एप्टीट्यूड, आपकी कौशल क्या है, आपका निपुणता क्या है, ये समझना बहुत जरूर है। तीसरा चीज है कि अवेलेबिलिटी। अभी देखो, मेरा ड्रीम है, मेरे पास स्किल है, लेकिन ऐसा एक चीज मार्केट में अवेलेबल है क्या, नहीं। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे, अवसर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड माई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उन दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छा था, क्योंकि इतना अवेलेबिलिटी था। जैसे मेरा पढ़ाई खत्म होता है तब अपॉर्चुनिटी पूरा कंप्यूटर में निकल गया। और अभी आपको मालूम है, आप सुन रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, आईटी डोमेन में, नहीं तो हर जगह में एआई सुनता है आप, नहीं तो आजकल पायलट, इतना एयर होस्टेस एक नया खुला है, कितना फ्लाइट है। एक जमाने में सिर्फ 4 या 5 फ्लाइट चलता था, अभी तो 100 फ्लाइट चलता है। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर, फ्लाइट की क्रू जैसा, ग्राउंड स्टाफ। एक जमाने में उसका अवेलेबिलिटी नहीं था। अगर कोई सोचता है मुझे पायलट बनना है, वो बहुत बड़ी ड्रीम था। अभी तो पायलट बनना बहुत आसान है, क्योंकि इतना मार्केट में अवसर है, अवेलेबिलिटी है। तो मार्केट में अवेलेबिलिटी क्या है, एक जमाने में मैं इसमें बोल रहा मेडिकल,
एक जमाने में मेडिकल की पढ़ाई करना इतना मुश्किल था कि भारत में पूरी मिलकर 1000 सीट रहता था। अभी आपको मालूम है कितना सीट रहता है, करेक्ट? बहुत बहुत सीट्स, 1000 नहीं, एक जमाने में सिर्फ 400 to 500 सीट्स की एक जमानी था। तो अभी तो इतना अपॉर्चुनिटी है, अगर भारत में पढ़ाई नहीं हो तो बाहर जाके भी पढ़ाई कर कर तो अवसर है मार्केट में। तो वर्तमान अवसर क्या है समझना बहुत जरूरी है। एक जमाने में ऐसा बोलता था कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं कि एवरग्रीन ब्रांच बोलता था। एवरग्रीन ब्रांच बोलोगे तो हमेशा अवसर मिलने वाला ब्रांच। लेकिन अभी तो वो करेगा तो काम मिलना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो क्या मार्केट की अवसर क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है? Am I loud enough, Prince and brother? Yes, yes. Okay. दूसरा है यू नो आपकी वो जो आप सीख रहा है, जो स्किल सेट, जो काम आप करियर आप इच्छा करता है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, भविष्य में क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कॉल सेंटर। आजकल एक कॉल सेंटर बहुत अच्छी काम है, क्योंकि उसको जल्दी सैलरी भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, वेतन बहुत ज्यादा मिल जाता है, लोग जाके करते हैं। लेकिन उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? आफ्टर 30-35 ईयर्स आप कॉल सेंटर वाले को मार्केट में नहीं चाहिए। तो आपको वो जो काम है उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है देखना बहुत जरूरी है। दूसरा एक कोई भी देखना है वर्क कल्चर। फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसे एक आदमी समझे कि बहुत थिन है, नहीं तो उसको हाथ से काम करने लगा, मैं फैक्ट्री में जाके काम करेगा तो मुश्किल पड़ेगा। तो वर्क कल्चर, मेरी फिजिक, मेरी सोच, मेरी हेल्थ, उसके कंडीशन में कौन सी वर्क मेरे लिए अच्छा रहेगा। वर्क लाइफ बैलेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो टेस्टिमनी आपके साथ में शेयर करेंगे, मेरा नहीं। मेरा एक अच्छी दोस्त लड़का था, वो परमेश्वर की सेवा बहुत करने के लिए चाहता था। उसको एक अच्छी स्किल था, खाना बनाना उसको आज बहुत अच्छा लगता था। उसने उसकी 12वीं के बाद में वो चुनने के लिए ट्राई कर रहा था। एक दिन हमारा डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जाके होटल मैनेजमेंट करूँ है क्या? होटल मेरा स्किल है, फॉर एग्जाम्पल ये है, एप्टीट्यूड स्किल सेट उसको समझिएगा, और उसके एस्पिरेशन भी बहुत अच्छा है 5 स्टार में काम करना, और उसके पास स्किल सेट भी है। तो उसने पूछा क्या मैं होटल मैनेजमेंट करके काम ढूंढूं है क्या? तो मैं इसको 2 सवाल पूछ रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवा करने के लिए उसको बहुत अंदर इच्छा था। मैं उसको 2 चीज पूछा, परमेश्वर का सेवा करने वाला लोगों के लिए बहुत जरूर समय कौन सी होता है? अगर किसको मिलना है, किसको विजिट करना है, वो दिन में कब होता है? कोई जवाब दे सकता है? एक परमेश्वर की सेवा करने वाला लोगों को कलश का मीटिंग कब होता है? सुबह में होता है क्या शाम को होता है? कभी शाम को, कभी सुबह, ज्यादा शाम को होते हैं। ज्यादा शाम को होता है, करेक्ट। दूसरा है वीकेंड में हमारा भाई लोगों का बहुत मीटिंग होता है, चर्च की बहुत ज्यादा मीटिंग होता है। ये होटल लाइन में, होटल मैनेजमेंट लाइन में ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ज्यादा करके शाम को ज्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि सब लोग खाना खाने के लिए ज्यादा करके शाम को बाहर आते हैं। ऑफकोर्स लंच भी है, ब्रेकफास्ट भी है, एंड सेकेंडली वीकेंड बहुत बिजी रहता है उनके लिए। और तीसरा एक सवाल हम लोग डिस्कस कर रहा था, अगर आपने एक अच्छी 5 स्टार में हो गया, यू विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व द वाइन एट टाइम्स, तो आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो आपको ऑप्शन वहां लिमिटेड हो जाता है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो जाता है। तो ये सब सोचने के बाद में उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं जाके BCA करूंगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने प्रार्थना किया। देखो, ये मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा था, जस्ट थॉट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि होटल मैनेजमेंट इज बैड, नो। तो आपकी
ड्रीम के ऊपर, उनको एक परमेश्वर की सेवा करने का एक ड्रीम था, उसके साथ साथ में उसका स्किल वो समझाए कि खाना बनाना है। फिर बाद में ये तीसरा पॉइंट में जाके हम लोग कई चीज सोच रहा था, फिर उन्होंने एक निर्णय किया। मैं ये बोलना क्या चाहता है कि ये थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। मैं लकीली ये ग्रुप इस इतना जूनियर लोग नहीं है, 10वीं के बाद में जो है 10वीं और प्लस लोग है, इसलिए ये फ्रीली में बात कर सकता है। थोड़ा सोचने का, ये सब सोच कर करना है। मेरा इधर एक, मैं आई वर्क इन एरो सिटी में काम करने वाला एक भाई है, ये रोज प्रार्थना करने के जा रहे हैं कि मुझे आज वाइन सर्व करने के लिए मौका नहीं मिलना है, और उन्होंने बाहर आके बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, मुझे आज बियर की वो पार्टी में मुझे भेजा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। रोज उसको प्रार्थना करके बहुत फाइट करके जाना पड़ता है। तो ये सोच ले क्या आपकी ये तीनों बैलेंस में वर्क कल्चर देखना पड़ता है, वर्क कल्चर। तो मैं कई पॉइंट इधर लगा है, लास्ट में की सैलरी वो भी देखना पड़ता है ना। बहुत कम वेतन मिलने वाला काम, अगर आप इतना आपका ड्रीम जॉब है और परमेश्वर की सही गाइडेंस से जाके करो, परमेश्वर उसको आपको पूरी जो चाहिए जरूर देगा। एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस में वो भी थोड़ा देखना पड़ता है, ये सब करने के बाद में मुझे मिलेगा क्या है, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। तो कई जिस मैंने आपको बताया, ये आपकी थॉट के लिए बोला, एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा, आपकी निपुणता क्या है, आपका कौशल क्या है, और अवेलेबिलिटी क्या है। ये तीनों सोचकर इसे खत्म नहीं होता है। एक लास्ट ये है कि एक्सेप्टेंस, स्वीकार, मतलब ये सब करने के बाद में परमेश्वर की बुलावट क्या है और उस मेरे बारे में उसकी उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर है। आप एक एक्सेप्टेंस, स्वीकार मोड में जाएगा। एस्पिरेशन अच्छा है, एप्टीट्यूड अच्छा है, अवेलेबिलिटी अच्छा है, हम लोग कई चीज हम लोग सोचा, लेकिन लास्ट में उसकी जो एक्सेप्टेंस शुड बी बेस्ड ऑन गॉड्स कॉलिंग एंड पर्पस फॉर योर लाइफ। जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आपको कुछ सवाल है तो चैट इसमें डाल के जाओ, हम लोग लास्ट में उसका जवाब देंगे। तो ये प्रार्थना करना, देखो कई समय पर हम लोग एक क्रॉस रोड में आ जाता है, मैं इसमें आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, मुझे पता नहीं क्या करना है। गॉड इज ए गुड गाइड। प्रोवर्ब्स में लिखा जैसा, आपकी रास्ता हो परमेश्वर का हाथ में दे दो, वो आपको सही रास्ता से चलेगा। सही रास्ता से गाइड करने वाला एक हेल्पर हमारे साथ में है, उनका नाम है पवित्र आत्मा। आप प्रार्थना कर सकता है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करने के लिए मौका दे दीजिए। और कई चीजों में आपको अगर एक सुपरनैचुरल गाइडेंस चाहिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करके ले सकता है। और समझना चाहिए कि मेरे ऊपर परमेश्वर की बुलावट क्या है। आपको मालूम है जोना का बुलावट एक था, वो गया दूसरी रास्ता में, उसके लिए आशीष नहीं हुआ। कई काम, कोई काम है उसको इंडिया में, भारत में अवसर नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ता है। तो आपको सोचना चाहिए कि मेरा कॉलिंग क्या है। अगर मेरा कॉलिंग भारत में है तो ऐसा एक काम ढूंढना अच्छा है। तो मैं मल्टीपल पॉइंट्स बोलता, मैं एक भी चीज अच्छा है बुरा है बोलता नहीं है, बट फॉर यू एज ए पर्सन, एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, ये सब इवैल्यूएट कर कर आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, मैं क्या करना चाहिए। और द डिसीजन हैज टू बी टेकन बिटवीन यू एंड गॉड। पापा मम्मी जरूर आपको गाइड करेंगे, पास्टर जी आपको जरूर गाइड करेंगे। एक मेंटर के साथ में बात करना बहुत अच्छा है। कुछ आपका जो एक सीनियर भैया हु इज कनेक्टेड टू गॉड, ऐसा नहीं कि किसी को भी जाके पूछेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यू कैन टेक इन्फॉर्मेशन, बट देन अगर आप डिसीजन लेने का टाइम है, इट इज बेस्ट टू टॉक टू ए गुड क्रिश्चियन। एक अच्छी एक मसीह के साथ में डिस्कस करना बहुत अच्छी बात है। भैया ये करेक्ट कंफ्यूजन का बीच में है, मैं क्या ले सकता है। अगर आपने एक डोमेन चूज करके जाएगा ना, वो डोमेन के अंदर भी कई चीज है, ऑप्शंस है। इंजीनियरिंग जाएगा तो उसके अंदर 15-20 ब्रांचेस है, मेडिकल के अंदर जाएगा तो उसके अंदर 8-10 और डिफरेंट ब्रांचेस है। तो इसके अंदर क्या करना, हर एक स्टेप में ये चारों चीज काम पे आएंगे। इसलिए मैं चारों चीज आपको बोला, AAA+1
biggest A, which is acceptance, God's calling and purpose for your life. इतना बोलकर हम लोग जाएंगे, क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल है। मैं जल्दी खत्म कर लूंगा ताकि लास्ट 10 मिनट्स विल टेक क्वेश्चन आंसर्स। ओके, लास्ट का 10 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकता है। आपको जैसे क्वेश्चन आता है चैट में डालते जाइए, हम लोग लास्ट में उसको ट्रीट करें और उसको आंसर देंगे। देखो, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल समाज में हर डोमेन में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन। देखो ये है 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, नॉर्मल एक पाथ में आपके इसके अंदर दिखाया, ग्रेजुएशन, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, IAS। सो एक लेफ्ट टू राइट एक प्रोग्रेसिव लर्निंग पाथ है। दिस विल हेल्प यू टू लैंड इन द राइट करियर। मतलब एक प्रोग्रेसिव पढ़ाई की एक रूट इधर दिखाया गया है, एक मार्ग दिया गया है। ये इसमें से ये रास्ता से कब एग्जिट करना है, काम पे जाना है, ये आपका चॉइस है। ये ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन नहीं करोगे तो तुम बाहर मार्केट से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम आजकल एक ये भी है ना, एक जमाने में वैसा था कि यार डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, बस ये 3 चीज नहीं करेगा तो नहीं तो अकाउंटेंट बनना है, नहीं तो तुम सही डायरेक्शन में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। मैंने क्या बोला? लॉट ऑफ ऑप्शन, बहुत अवसर, बहुत चॉइसेस मार्केट में है। जल्दी से देखेंगे ये 10 के बाद में क्या हो सकता है, उसके एग्जिट रूट लेने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। अब जल्दी देखा तो ये बहुत ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत है, लेकिन एक 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 क्विक रिव्यू, एक जल्दी से एक देखेंगे इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। 10वीं के बाद में नॉर्मल की क्या सोच है, 10th और 11th और 12th करना है, 12वीं करना है। उसके लिए जाएगा तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, PCM लेना है, PCB लेना है, कॉमर्स लेना है, विद मैथ्स लेना है, विदाउट मैथ्स लेना है, IT लेना है, विदाउट IT लेना है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है। आपके पास बहुत कई चॉइस है। इसके साथ साथ में देयर इज अ कोर्स कॉल्ड ITI, वोकेशनल ITI कोर्स में भी आप जा सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है। आप 11th-12th जाने का जरूरत नहीं समझो। आपको लगता है कि नहीं मुझे जल्दी एक काम पे लैंड होना है क्योंकि मुझे मेरा घर को संभालना है, मुझे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। कई कोर्सेस अवेलेबल है। इसको बोलता है ITI, टेक्निकल NSDC कोर्सेस है। NSDC बोलेगा तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बहुत कई चॉइस है, क्लोज का कोर्सेस है। 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, कई कोर्सेस है। 10th के बाद में मेडिकल कोर्सेस, पैरामेडिकल कोर्सेस बोलते हैं, कंप्यूटर कोर्सेस है, दैट विल हेल्प यू टू लैंड इन ए जॉब। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा है, 10th हो गया, मेरे को 11वीं पढ़ने के लिए मौका नहीं बोलकर दुखी होकर आप सब कुछ छोड़ के जाने का जरूरत नहीं। कई ऑप्शंस है। कोई एक अच्छी करियर गाइड से, नहीं तो एक अच्छा भाई से, जानकारी वाला भाई से आप थोड़ा बात कर लीजिए, प्रार्थना कीजिए, पीछे हटकर बैठो मत, मेरा लाइफ खत्म नहीं है भैया। बहुत कुछ ऑप्शंस है। मैं क्या बोला? बहुत कुछ ऑप्शंस है। आज आपका दिल और आंख खोलना है। मेरे लिए बहुत कुछ ऑप्शंस है। परमेश्वर से प्रार्थना करके, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो कुछ भी चीज असंभव नहीं है। दूसरा एक चॉइस है कि पॉलिटेक्निक बोलता है। देखो, मेडिकल और इंजीनियरिंग में 3 तरीके का कोर्सेस आता है। एक से 4 साल की कोर्स, उसको डिग्री कोर्स का होता है, वो 12वीं के बाद में होएगा। दूसरा है डिप्लोमा कोर्सेस बोलता है, वो 3 साल की होता है, वो पॉलिटेक्निक में जाके ले सकता है। 10th के बाद में मेरिट के ऊपर, नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ये कोर्सेस कई स्टेट में होता है। मेरा दोस्त हीरो में काम करता है, हीरो का HR है। उन्होंने हर साल में जाता है कई डिप्लोमा कॉलेजेस में, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में
नॉर्थ इंडिया में, बिहार में, पटना में और कोलकाता में, वहां से इंटरव्यू करके 3 साल वाले को टेक्नीशियन जैसा लेके आता है। और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में टेक्नीशियन की जरूरत है, उन लोग भी 3 साल की कोर्स करके आता है। और तीसरा एक वैरायटी है ITI कोर्सेस, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेस। तो मैंने बोला डिग्री 3 साल की, मतलब 12th के बाद में 4 साल की कोर्स रहता है नॉर्मली, कई कोर्सेस 5 साल भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल MBBS 5 साल का कोर्स है। और 10 के बाद में जो करने के लिए मौका है वो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट। अगर आपने सिर्फ नर्सिंग समझो, सिर्फ जल्दी से जल्दी नर्सिंग में देखे, नर्सिंग में बैचलर मतलब BSc है, BSc नर्स है, वो मेरे ख्याल से 4 साल का है। फिर बाद में जनरल नर्सिंग है 3 साल की, दैट इज डिप्लोमा। फिर बाद में ANM बोलता है वो, तो वो 2 साल की सर्टिफिकेट कोर्स। चारों में शॉर्ट टाइम कोर्सेस है। कई टूल्स की पढ़ाई, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइन, DTP, मेडिकल वोकेशनल कोर्सेस, ऐसा कई मौका हमारे लिए है 10वीं के बाद में। कुछ डाउट है तो प्लीज चैट में डालिए, हिंदी में डालिए, इंग्लिश में डालिए, जवाब दिया जाएंगे। मेरा टाइम के इंटरेस्ट में मैं जल्दी जाता हूँ। 12वीं के बाद में क्या होता है? 12वीं के बाद में आपके पास ऑप्शंस बहुत है। नॉर्मल लोग, एक तरीका है डिग्री करना, मैं इसके अंदर बहुत है। तो एक है आप इंजीनियरिंग में जाना, वो PCM जो लेता है 12वीं में, उसका एक ऑप्शन है कि इंजीनियरिंग में जाना। मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है इंजीनियरिंग के लिए, तो आपके मैथमेटिक्स के साथ में पसंद होना चाहिए, नहीं तो पढ़ने का एक स्किल होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम रहता है, JEE बोलता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, वो 12वीं के बाद में होता है, वो 12वीं के एंड में होता है। तो उसके द्वारा आपको इंजीनियरिंग एडमिशन मिला जाएगा। तो आजकल बहुत ऑप्शंस है, प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी है, आपको पढ़ने के लिए बहुत सुविधा है। दूसरा ऑप्शन है कि मेडिकल, PCB लेने वाले के लिए मेडिकल। तो ये स्क्रीन आपको जो दिखाता है, पहली इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑप्शंस है, देखो बहुत ऑप्शंस है। कंप्यूटर साइंस में, सॉरी, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT, BTech, नहीं तो BE बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, नहीं तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मेराइन इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। स्कोप बहुत है, बहुत कई कोर्सेस अवेलेबल है। आपकी एस्पिरेशन के अनुसार, आपकी एप्टीट्यूड के अनुसार आप चुन सकता है वन ऑफ द कोर्स, राइट, अवेलेबिलिटी के अनुसार। लेकिन बहुत कुछ चीज अवेलेबल है। उसके साथ साथ में BARC बोलते हैं कोर्स है, जो डिजाइन में, ड्रॉ करने में बहुत अच्छा लगता है लड़का लोगों के लिए। BARC बोल के एक ऑप्शन है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये सब मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास एंट्रेंस एग्जाम है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, आप देख सकता है इधर। JEE है, हर कई स्टेट में उसकी एंट्रेंस एग्जाम होता है। नाटा है, नाटा ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए नाटा है। NDA है, NDA बोलोगे तो नेशनल डिफेंस अकादमी की एंट्रेंस एग्जाम है। तो कई ऑप्शंस आपका हाथ में है 12वीं के बाद में। वन इज इंजीनियरिंग। अभी सेकंड में जाएंगे मेडिकल आप देख सकता है। मेडिकल के अंदर बहुत कुछ ऑप्शंस है। एक है MBBS, सब लोग सिर्फ मालूम है MBBS के बारे में, लेकिन इतना ऑप्शंस है इसके अंदर। वेटनरी साइंस, फिजियोथेरापी, फार्मेसी, आजकल PharmD बोल के कोर्स है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसके साथ साथ में अलाइड हेल्थ साइंस, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेस लाइक BSc क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, BSc रेडियोथेरापी, BMLT बैचलर ऑफ MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजिशियन असिस्टेंट, वो बहुत आजकल एक कोर्स है, PA बोलता है। डॉक्टर की हर काम करने के लिए उसको परमिशन दिया जाता है, फिजिशियन असिस्टेंट। ये 4 साल की कोर्स है मेरे ख्याल से। ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस टेक्नीशियन,
कई मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेस बोलता है इसको, नहीं तो अलाइड हेल्थ साइंस बोलता है, बहुत कई कोर्सेस अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी मैं आगे जाता हूँ। तीसरा है साइंस में क्या क्या है। तो इंजीनियरिंग हम लोग बात किया, मेडिकल बात किया, साइंस में क्या क्या है। ये स्क्रीन भरा हुआ है क्योंकि इतना बैचलर्स डिग्री अवेलेबल है आजकल, यू कैन चूज व्हाट यू वांट। ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैं ये किया नहीं बोलने का जरूरत नहीं है, बहुत कुछ चीज अवेलेबल है। अगर आपको और डाउट है तो पर्सनली बात कर सकता है, नहीं तो आप वेबसाइट में जाके इसके बारे में ढूंढ सकता है, नहीं तो iopener.today में इसके बारे में बहुत कुछ चीज इंफॉर्मेशन दिया गया है। कई कोर्सेस है, मुझे मालूम है क्लिनिकल साइकोलॉजी करने वाला आजकल, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, मीडिया इतना बढ़ गया है, हर कंपनी में एक मीडिया का बंदा को चाहिए, और उसमें भी इतना सारा ब्रांचेस है। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन इज वन ऑफ द एनिमेशन एंड एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन फिल्म मेकिंग, एनिमेशन एंड गेम डिजाइन, और ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया, कई ब्रांचेस उसके अंदर ही है। कंप्यूटर साइंस, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग के लिए जा नहीं सका इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं सकता, कंप्यूटर साइंस नहीं है। मेरे साथ बहुत कई लोग काम करने वाला कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया लोग है, BCA नहीं तो BSc कंप्यूटर साइंस, उसके बाद में आपको MSc कंप्यूटर साइंस कर सकता है, MCA कर सकता है। तो कई अपॉर्चुनिटी है। अभी आपको मालूम है डिग्री जो एडमिशन है एक एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा हो रहा है, CUET बोलकर, हम सबको मालूम है उसके बारे में। आजकल वो बहुत ज्यादा पब्लिक हो चुका है CUET का पढ़ाई और CUET का एंट्रेंस। नेक्स्ट है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं, 12वीं के बाद में क्या क्या ऑप्शंस है, उसके 3 चीज हम लोग सोच लिया है। अभी चारों चीज है कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, इसमें भी बहुत कुछ ब्रांचेस है, आप देख सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड कॉमर्स। आजकल बहुत फाइनेंस एंड कॉमर्स इज बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है। एक जमाने में कई लोग इसमें जाता नहीं था, लोग सोचता है कि सैलरी कम है, बहुत अच्छी सैलरी है आजकल, CA तक आप जा सकता है, और उसके अंदर भी अलग अलग ब्रांचेस है, टैक्सेशन एंड फाइनेंस। मैं सोच रहा था एक जमाने में BCom, बस BCom है, फाइनेंस बोलेगा तो नहीं है, एक कंपनी के अंदर ही रहता है, अलग अलग रहता है। अकाउंटेंट एक डोमेन रहता है, दूसरा है बिजनेस फाइनेंस, प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट जो बाहर आता है उसकी प्राइसिंग कितना होना है, मार्केट में क्या क्या है, ये सब सोचने वाला प्रोफेशन हर एक कंपनी में रहता है। तो मैं जल्दी जाता हूँ आगे 12th स्टैंडर्ड के बाद में। अभी आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप में ग्रेजुएशन करने वाला भी है। आफ्टर ग्रेजुएशन एक नेचुरल ऑर्गेनिकल वे टू डू इज पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी ये डिसाइड करना पड़ेगा ग्रेजुएशन के बाद में एग्जिट मारकर काम करना है क्या, आगे बढ़ना है क्या, बट देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। आज मैं बोलना चाहता है कि अवसर बहुत है आपका हाथ में। इंजीनियरिंग वाला मास्टर्स कर सकता है, मेडिकल की मास्टर्स कर सकता है, MD कहता है उसको, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहता है, MBA कर सकता है। ज्यादा करके बिजनेस डेवलपमेंट करने वाला, सेल्स करने वाला, मार्केटिंग करने वाला सब MBA करके आता है। आपको MSc कर सकते हैं, MCOM कर सकते हैं, MA LLM, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर आपको रिसर्च एंड अकादमिक्स कर सकता है। अगर आपको सीखना सिखाना, बीइंग अ टीचर, ये आपकी एक एप्टीट्यूड है और एक एस्पिरेशन है, आप मास्टर्स लेकर PhD कर उसके लिए भी आजकल एग्जाम है, नेट एग्जाम बोलता है ना, आई थिंक इफ आई एम राइट, नेट है ना, वो लिखकर यू कैन गेट द JFR, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलकर आप IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नहीं तो दूसरी कॉलेजेस में आप रिसर्च कर सकते हैं PhD के लिए। बाहर जाके हायर स्टडीज कर सकता है। MS 1 साल का, बाहर की MS 1 साल के रहता है ज्यादा कर। सो इधर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल नहीं करना है। एक बंदा सोचता है कि मेरे को 1 ही साल में MS करना है, अब बाहर जाके MS कर सकता है। डॉक्टरेट एंड पोस्ट डॉक, मैं अभी आई वॉज इन US a week ago, 2 week ago, and my brother is a PhD डॉक्टर। तो उसका लैब में मैं गया, मैंने देखा कहीं भारत का लोग वहां PhD कर रहा है, पोस्ट डॉक कर रहा है, भागम दौड़ के काम कर रहे हैं उन लोग।
ऑप्शंस बहुत है, तो मैं तो बोलो उनको बताया यार इंडियंस इतना इधर आ गया। तो रिसर्च लाइन बहुत अच्छी है, एक है वैसा एक लाइन। सिविल सर्विस, आईएएस, मस्सी लोगों के बीच में बहुत आईएएस ऑफिसर्स को हम लोग चाहता है, तो यू हैव एन ऑप्शन, सिविल सर्विस में आप जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब सबको टेस्ट लिखना पड़ता है, सिविल सर्विस एग्जाम लिख सकता है। तो ऑप्शंस ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास बहुत है। आई वांट टू टेक ए पॉज हियर, एज आई सेड लास्ट 10 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पढ़ सकता है प्रिंसन भाई, नहीं तो अगर कोई बोलना चाहता तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जी, यदि आपके पास कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के संबंधित या नौकरी से संबंधित, कुछ ऐसी बात जो आप नहीं सुने और सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से, हम आखिरी 5-6 मिनट हमारे पास है। प्रेजेंटेशन क्लोज किया है। मुझे मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ गया है मैं जो बोलना चाहता था। अगर सरल नहीं है तो एक बार पूछ लीजिए, मैं और थोड़ा सरल करके आपसे बता सकता है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं 1-2 सवाल पूछना पड़ेगा आपसे। नो क्वेश्चंस। पास्टर जी, मुझे एक बात पूछनी थी। बोलिए। एक्चुअली मैंने जब मैं 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा था तो तभी से मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी, बिकॉज आई ऑलवेज रनिंग बिहाइंड द मनी, बट नाउ डेज आई एम रियलाइज व्हाट आई लॉस्ट। तो मैं रिस्टार्ट करना चाहता हूँ, बट कंफ्यूज रहता हूँ क्या करूँ क्या नहीं करना चाहिए अभी इस टाइम या 12 या फिर कुछ कोर्स, क्योंकि मैं whenever I see some educated person, so I won't able to face them। और ये सब चीजें मुझे बहुत हेल्प करती है। वन साइड आई हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और वन साइड इज माय करियर, सो आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू। आप 12th पास है ना? नहीं, मैंने 12 से ही छोड़ दिया था, तो कंप्लीट किया नहीं था। ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड NSU, राइट? NSU आई बिलीव एक ओपन यूनिवर्सिटी है। NIOS। NIOS, सॉरी, NIOS है, उसी NIOS। से मैं 12 कर रहा था। हाँ, NIOS के द्वारा आप आपका 12th कर सकता है वापस। एंड वो डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसका पूरी करिकुलम देखा है, बुक्स देखा है। और आई टेल यू, एक ऐसा छोड़ दिया, एक बेटी दिल्ली में आकर NIOS पालम में पढ़ाई करके वापस उसका गांव में जाके पुलिस में ज्वाइन किया। तो अवसर है, ये इधर से 12वीं किया, बाद में जाके ग्रेजुएशन भी किया, बाद में पुलिस में भर्ती हो गई। तो ऑप्शंस है, आप दुखी होने का जरूरत नहीं है। NIOS के द्वारा आपका 12वीं कर सकता है। एक जमाने में ऐसा ऑप्शन नहीं था, और सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है उसका। और उसका छोटा इंस्टीट्यूट्स भी है जहां हम जाके आप पढ़ाई कर कर एग्जाम भी लिख सकता है। हाँ, मैं उसी से कर रहा था, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैंने वो बीच में छोड़ दिया था, तो मैं दे नहीं पाया था एग्जाम। NIOS से ही कर रहा था मैं, क्योंकि मैं साथ में जॉब भी कर रहा था ये। या प्रिंसन भाई के साथ बात कीजिए, आपके लिए एक शेड्यूल ठीक है, बना कर देगा। एक ठीक है, दिन में कितना घंटा थोड़ा उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, और ठीक है, एक हफ्ता में कितना घंटा ऐसा सेपरेट करने से आप पढ़ाई खत्म कर सकता है। और कितना दिन आप छुट्टी ले सकता है, लास्ट एक 15 दिन छुट्टी ले लो, बैठो सुबह से शाम तक। हम लोग सब वैसे ही पढ़ाई करते थे, स्टडी लीव में पूरी सुबह से शाम तक पढ़ाई और प्रार्थना और खाना, 3 चीज छोड़कर और कुछ नहीं। ठीक करेक्ट? है, काम से थोड़ा ब्रेक ठीक, ले सकता है, तो ठीक, थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, बट डिसिप्लिन एंड प्रेयर इट इज या पॉसिबल। यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल?
We have only 2 minutes left. Princeton bhai, over to you. अगर कुछ सवाल है तो, और you wanted to add anything? मेरे तरफ से विशिंग ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। आप लोग सब अच्छी तरफ से पढ़ाई कर एक अच्छी प्रोफेशनल और अच्छी परमेश्वर का दास लोग बनने के लिए मैं चाहता हूँ। और इसमें एक चीज में बोला नहीं है, परमेश्वर का दास मिनिस्ट्री करने के लिए वैसा कि एक ऑप्शन है, उसके बारे में प्रिंसन भाई बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा तो भी मैं परमेश्वर का काम कर नहीं सकता, नहीं से नहीं। हर काम के साथ में आप हमारा मेरा और आपका प्राइमरी जॉब है कि किंगडम बिल्डिंग, परमेश्वर का राज्य बनाना हमारी प्राइमरी जॉब है। उसके साथ साथ में कोई इंजीनियर बनता है, कोई मेडिकल प्रोफेशन करता है, कोई स्कूल में सिखाता है, कोई सेक्रेटरी बनता है, कोई कुरियर का काम करता है, कोई कुछ भी काम होने दो, ये सब हमारी सेकेंडरी है। प्राइमरी इज किंगडम बिल्डिंग, ये हमारी प्राइमरी काम है। उसका साथ साथ में परमेश्वर आपको कौन सी भी काम देता है वो करते रहना। प्रेज द लॉर्ड, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई एम अवेलेबल फॉर एनी क्वेश्चंस नाउ और लेटर।